हेलो दोस्तों, प्रधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन आपके बिहार बोर्ड में 3 या 4 नंबर का हर एक साल पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल बनते हैं और ये कॉम्बिनेशन जो आज ही फाइनल पार्ट है हमारा, इसके पहले 2 वीडियो हम अपलोड इस चैनल पर कर चुका हूँ, आप जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले जो कॉम्बिनेशन है इसका एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेंगे जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके कैसे बनता है, और आपको से अगर नहीं बनता हो तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। एकदम इजी है, कॉम्बिनेशन बनाना काफ़ी आसान है। अगर आपको सेंटेंस नहीं भी आता होगा बनाने, ट्रांसलेशन बढ़िया से, तो भी आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं। सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी। देखिएगा यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, 2 सेंटेंस दिया गया है। देखिए ध्यान से, सी लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है। सी लर्न्स हिंदी, वह हिंदी सीखती है। 2 सेंटेंस दिया गया है, दोनों में देखिएगा ध्यान से ना, यहाँ और यहाँ का जो सेंटेंस देखिएगा, इसमें एक ही पर्सन जो है 2 जगह काम कर रहा है। यहाँ पर सी और यहाँ पर भी सी है। देखें तो सर चलते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा में हमेशा ही देता है, और आपसे ये पता करना होगा कि इसमें सही क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। सबसे पहले देखते हैं सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, वह सीखती है इंग्लिश और क्या, हिंदी। वह सीखती है इंग्लिश और हिंदी। दूसरा है सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, और एक ये है दूसरा। तीसरा है सी लर्न्स इंग्लिश बोथ हिंदी। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, जो सेंटेंस सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो एक बात दिमाग में रखना होगा, कॉम्बिनेशन बनाते समय किसी भी टेंस का चेंज नहीं होता है। टेंस, किसी भी सेंटेंस का टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें कभी भी अगर सेंटेंस का टेंस अगर चेंज करें या सेंटेंस अगर पॉजिटिव मीनिंग रखता हो तो हम उसको निगेटिव कभी नहीं बदल सकते, या निगेटिव मीनिंग रखता हो तो हम उसका पॉजिटिव कभी नहीं बदल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सी लर्न्स इंग्लिश नॉट हिंदी। देखिए, इसमें तो कह रहा है वो हिंदी भी पढ़ रही है, इंग्लिश भी पढ़ रही है, लेकिन यहाँ सेंटेंस कह रहा है कि वो इंग्लिश तो पढ़ रही है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रही है। तो बताइए, इस सेंटेंस में कहीं दिया है तो इसको हम यहाँ पर उड़ा देंगे, गलती हो गया ये। दूसरा सी नंबर देखेंगे, सी लर्न्स इंग्लिश बोथ हिंदी। अब देखिए, बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब दोनों, एक पहले दिया फिर एक बाद दिया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका क्या हो गया, गलती हो गया। यानी बोथ भी नहीं है इस सेंटेंस में, तो बोथ यहाँ कहाँ से आ गया, नॉट नहीं है तो नॉट कहाँ से आ गया, दोनों गलती हो गया। ऊपर चलते हैं, सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, अभी तक ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर देखा जाए ना कॉम्बिनेशन में तो एंड हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज वेल एज जहां भी आ जाए इसको पॉसिबिलिटी ज्यादा देना, संभावना ज्यादा हाई सही होने का, इसलिए यहाँ पर हम ए नंबर गलती करते हैं, बी नंबर क्या करते हैं, सही कर देते हैं। आप यहाँ से इस तरह पकड़ लीजिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताना ये चाह रहा है, द सन रोज द फॉग डिस्पेयर्ड। कह रहा है कि द सन रोज, देखिए ध्यान से, सन रोज सूरज उगा और द फॉग डिस्पेयर्ड जो होता है ना उसको लेकर चला गया। फॉग का मतलब समझ रहे होंगे, जो कुहासा होता है उसको लेकर डिस्पेयर कर गया, लेकर चला गया, डिस्पेयर्ड। तो इसको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, व्हेन द सन रोज द फॉग डिस्पेयर्ड। अभी इसको हम देखते हैं आगे, फिर द सन रोज एंड द फॉग डिस्पेयर्ड। सी नंबर है, द सन हेल्प्स इन द डिस्पेयर ऑफ द फॉग। बताइए यहाँ पर जो दिया है हेल्प्स क्यों लगाए हम, सेंटेंस में एक वर्ड भी हम ज्यादा नहीं लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन में। हाँ लगाएंगे कब, जब उसका शुद्ध मीनिंग होगा, तब सही होगा तब। इसे ये गलती भी मीनिंग दे रहा है। नीचे वाला जो द सन रोज सो डैट फॉग डिस्पेयर, ये भी गलती है। और यहाँ पर जा रहा है ऊपर, द सन रोज एंड द फॉग, ये भी गलती है। और इसमें सही क्या होगा, और सही होगा इसमें ए। कह रहे जब सूरज जब उगा तो क्या किया, द फॉग डिस्पेयर, तो सारा कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया वहां से। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। तो देखते हैं अब अगला सेंटेंस। तो देखेंगे जो अगला जो क्वेश्चन है ना, ही इज अनवेल ही कांट अटेंड कॉलेज। कह रहा है कि वह अस्वस्थ है, ही कांट अटेंड कॉलेज, वह कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता। इसमें ध्यान से ये देखेंगे ना, तो इसमें होगा ही इज अनवेल इफ कांट कॉलेज। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ही इज अनवेल ही कांट कॉलेज, यहाँ पर ही इज सही है, अनवेल भी सही है। यहाँ इफ जो लगाया है ना, इफ का मतलब होता है सुपोजिशन वाला सेंटेंस में लगता है। अब यहाँ कह रहा है कि वो
अस्वस्थ है इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। ये सेंटेंस सही देखिए, इसलिए हम मूसा के नेक बैक, इसका मतलब ये हुआ यदि वाला तो होगा ही नहीं, इफ। उसके बाद ही इज अनवेल एज ही कांट अटेंड कॉलेज, यहाँ पर एज भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे ही इज अनवेल ही कांट अटेंड कॉलेज, यहाँ पर देखना है कहता वह अस्वस्थ है, फिर कहता वह कॉलेज नहीं जा सकता, ये थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद कहता वह अस्वस्थ है सो इसलिए वह कॉलेज नहीं जा सकता, ये थोड़ा सा इससे अच्छा लग रहा है, इसलिए ये वाला सही होगा और ये वाला बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। नीचे देखेंगे जो क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, व्हाट डिड ही से दिस वाज इट। इसमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन देखकर भड़कना नहीं है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना दिस वाज इट, सबसे पहले ये मिला लेंगे कि इसमें दिस वाज इट कहीं है या नहीं है। देखिए दिस वाज इट, दिस वाज इट, दिस वाज इट नहीं है, सेंटेंस का वह गलत हो गया। दिस वाज मिल गया, अभी तक इस छोड़ देते हैं। व्हाट दिस वाज इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए दिस इज बेटा के ये भी सही है सेंटेंस। देखिए इसमें क्या आंसर बचा, दिस वाज व्हाट ही सेड, यही सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। कॉम्बिनेशन को हम ऐसा बना सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, देखेंगे जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है सी इज वेरी फैट सी कांट रन। यहाँ कह रहा है कि वो बहुत मोटी है, वह दौड़ नहीं सकती। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने मिलेगा तो सबसे पहले इसको कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सीज यहाँ पर कमर है, सही बात है। यहाँ पर कांट आ गया, सही बात, लेकिन कांट के साथ यहाँ पर सिर्फ वर्ब आया, सेंटेंस यही पक्का होगा, गलत हो गया। नीचे आ रहा था सी इज फैट फॉर रन, यहाँ फोर क्यों आएगा भाई, ये भी तो गलत हुआ। हाँ, यहाँ पर सी इज टू फैट टू रन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और सी इज सो फैट टू रन, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। अब देखेंगे आगे अगला जो क्वेश्चन है, आई कैन कीप दिस बुक आई लाइक। इस सेंटेंस जो पढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन है आई कैन कीप बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक। नीचे है आई लाइक कीप द बुक एंड लाइक, आई कैन कीप बुक्स सो आई लाइक, आई कैन लाइक दिस बुक। सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई कैन लाइक दिस बुक, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि कह रहा आई कैन लाइक दिस बुक, आई कैन लाइक दिस बुक किस तरह बना सकते हैं, यहाँ कैन तो कैन आना ही चाहिए, तो आई कैन लाइक है, लाइक यहाँ सही है। दिस बुक तो दिस बुक थोड़े आया, यहाँ पर दिस बुक कहाँ है जी, नहीं है, सेंटेंस में कहाँ से आ गया, सेंटेंस गलत हो गया। आई कैन कीप बुक सो, कहता मैं इस बुक को रख, आई कैन कीप बुक सो आई लाइक, ये भी गलत है। इधर देखेंगे आई कैन कीप द बुक एंड लाइक, मतलब एंड कहाँ से आ जाएगा, लाइक भी, पसंद भी और किताब भी, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, आई कैन कीप बुक्स एज वेल एज आई लाइक, यहाँ सेंटेंस को कह रहा है कि आई कैन कीप बुक्स या बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, सेंटेंस ये सही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला, और इस वीडियो में बन रहिएगा। इसके बाद हम आपको लाएंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लाएंगे आपको जो बिहार बोर्ड में कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का जो क्वेश्चन हर एक साल जो रिपीट करता है वैसे क्वेश्चन को लाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है इसमें। देखिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ही हेयर्ड अ नॉइज ही गॉट ऑफ। इसका ऑप्शन 4 है, ही हैड हियर्ड अ नॉइज सो ही गॉट ऑफ। यह सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले स्टार्टिंग ही इसका हैड से किया है, तो सेंटेंस जब हैड से किया तो सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके जस्ट बाद है कि हैविंग हियर्ड अ नॉइज ही गॉट ऑफ, यहाँ पर ये भी सेंटेंस का होगा, बिल्कुल गलत होगा। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जो 2022 में, ध्यान दीजिएगा ये तो क्वेश्चन 2022 में साइंस में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन 2022 में साइंस के पेपर में पूछा हुआ है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको बनाएंगे ऐसे, देखिए एज ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट ऑफ, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे जो सेंटेंस है यहाँ ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ही इज लेजी, वह क्या है, लेजी है, और ही विल फेल, इससे वह क्या हो गया, मतलब जो भी हो, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में कॉम्बिनेशन में पूछा हुआ है। तो आप इसको गौर से ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा मिलेगा बनाने के लिए, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट फ्यूचर का खेल समझाए थे, जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट फ्यूचर हो तो उसको हम बना सकते हैं, या ध्यान दीजिएगा। और ये भी आपको पढ़ा दिए, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप यहाँ से, कि जो कॉम्बिनेशन जो आपको हम पढ़ाए पिछले वीडियो में, उसमें इसका पूरा थ्योरी बताया है कि किस तरह हम इसको सजा लेते हैं, ठीक है। कि जब कोई रीजन हो और रिजल्ट हो तो उसको किससे बनाएंगे, या रिजल्ट हो रीजन हो तो कैसे बनाएंगे, उसी क्वेश्चन पर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ही इज लेजी, वह क्या है, लेजी है, और फिर कहता है ही विल फेल, वह फेल है, फेल होगा। ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा ना आपको बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक बात रखिएगा, इसमें रीजन है और रिजल्ट है,
या रिजल्ट है या रीजन है, तो रीजन रिजल्ट हो तो उसको बनाते हैं जी बिकॉज से। अब देखिए बिकॉज ये ध्यान दीजिए, दिखाई भी दे दिया है, तो ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी। आप इसको ऐसे बना सकते हो, या फेल इफ, बताइए ये कोई तरीके नहीं है बनाने का। उसका अर्थ कहते हैं ही इज फेल, तो ही इज फेलिंग बिकॉज, बताइए फेलिंग कर दिया। अरे भाई आपको सेंटेंस में कहीं भी ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस में कहीं भी आपको इसमें आप चीज करेक्शन नहीं करना होगा। आपको ना वर्ब चेंज करना है, ना ही उसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज करना हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपको दिया रहा है उसी को जो कहते हैं देखना है। बताइए इस समय फेल लिखा या फेलिंग कर दिया, सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेजी इज ही एंड, बताइए बिना काम के ही काम कर रहा है, सेंटेंस ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और ये गलत है ही, इसका ये वाला सही हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी रिजल्ट हो, रीजन हो, तो उसको बिकॉज से या सो से हम बनाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो जाकर कॉम्बिनेशन वाला देख लीजिएगा, उसमें पूरा बढ़िया से थ्योरी हम इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। इसका देखेंगे 4 ऑप्शन है कॉम्बिनेशन का। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। बी नंबर जो है यू विल, देखिए यहां पर विल से स्टार्ट कर दिया, सेंटेंस यहां में विल है लेकिन यहां पर विल से स्टार्ट कर दिया। तो बताइए सेंटेंस यहां पर इंट्रोगेटिव है नहीं ना, तो सेंटेंस यहां देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हाँ, टिल और अनटिल, टिल अनटिल का प्रयोग हम तक के लिए करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में करते हैं। यहाँ पर टिल अनटिल का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यहाँ पर डी नंबर जो दिया गया, अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यहाँ दोनों कंसेप्ट सेम है, यहाँ बस टिल और अनटिल का प्रयोग किया गया। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है ये दोनों। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि अनलेस का प्रयोग किया गया है। अनलेस का प्रयोग इसके लिए ही किया जा सकता है। तो अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में, ध्यान दीजिएगा 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, साइंस में कॉम्बिनेशन में, और बड़ा आसान है इसको बनाना। अब चलते हैं यहाँ पर, शी वर्क लेट शी फेल्ट टायर्ड। यहाँ पर जब भी हमें आप देखेंगे क्वेश्चन, तो शी फेल्ट टायर्ड टू वर्क लेट। यहाँ पर दिया शी फेल्ट टायर्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शी फेल्ट टायर्ड सो शी वर्क लेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल यह गलत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, शी वर्क लेट सो शी फेल्ट टायर्ड, ये सही है और ये भी गलत है हमारा, ठीक है, और ये तो गलत है ही। इसका आंसर होगा सी। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसे देखते ही इसके बाद और भी क्वेश्चन कुछ है जो अब देखेंगे। जो अगला जो क्वेश्चन है, इट मे रेन वी विल गेट वेट। देखिएगा यहाँ पर इफ इट विल रेन, और यहाँ पर दे रहा है वी विल गेट, वी विल नहीं दे रहा, वी गेट विल वेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही हैड, देखिए पहले ही हैड आ गया। आपको हैड जहाँ दिखाई दे यहाँ पर गलती मार दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस कहीं हैड वाला है ही नहीं, तो आपको यहाँ देखने की जरूरत है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन का महा रूल रहा। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इफ इट विल रेन, यहाँ पर दिया गया है ही वी गेट वेट, ये भी हमारा सेंटेंस का हुआ, गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे इफ इट रेन्स, और यहाँ पर वी विल गेट वेट। यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ इट मे रेन वी गेट वेट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2019 में आया हुआ है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा ध्यान से। और ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर जो देखेंगे, अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है, सी मेट, देखेंगे जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सी मेट हर मदर शी वाज ग्लैड। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि सी वाज ग्लैड मदर टू मीट। यहाँ पर सेंटेंस दे रहा है, ये सेंटेंस तो हमको देखिए ध्यान से, सी वाज ठीक है, ग्लैड यहाँ तक सी, टू मीट हर मदर, तो उल्टा दे दिया यहाँ पर कह रहा सी मेट हर मदर एंड वाज ग्लैड। यहाँ पर क्वेश्चन ये सही लग रहा है। अब इसको देखते हैं नीचे सी नंबर पे, सी एंड हर मदर
वेयर ग्लेड, यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी गलत हो गया है। और यहाँ पर शी वाज ग्लेड हर मदर, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा आपका कितना नंबर, इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर। तो देखते हैं जो अगला जो क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद। तो देखेंगे जो अगला जो सवाल है, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। देखिए इसमें जो कह रहा है ना, एक ही जो शब्द है, जो पीटी है और जो इंटेलिजेंट है, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, सेम वर्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन जो होगा, दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट दे आर, और आर दे प्रीटी बट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दे आर एज वेल एज पीटी। इसमें ध्यान देने वाला ये शब्द है कि इसमें दो शब्द है और दोनों एक दूसरे का क्या है, संपर्क में जो है, दे आर पीटी। ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नीचे वाला सेंटेंस जो डी नंबर है। तो देखेंगे इसमें जो सेंटेंस दिया गया है, दे आर पीटी एंड दे आर इंटेलिजेंट, इसका जो कॉम्बिनेशन है, सबसे देखेंगे यहाँ पर इंटेलिजेंट दे, देखिए इंटेलिजेंट बाहर कर दिया है, उसके बाद एज वेल क्या लगाने की जरूरत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर कहीं भी इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस ये भी इसका कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। यहाँ बोथ लगाकर ये दोनों को कॉम्बिनेशन में एंड से जोड़ दिया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा, इसका ए ही सही हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन। और इसलिए होगा कि दे आर पीटी एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पर जो किया गया ना, दे आर पीटी एंड इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ये सही है, क्योंकि यहाँ पर डबल जो मीनिंग है यहाँ पर एंड से जुड़ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे जो अगला का जो क्वेश्चन है, ही वाज फाउंड गिल्टी, ही वाज लॉन्गेड। इसमें जो है ना, तो ही वाज गिल्टी, शो ही वाज हैंगेड। यहाँ पर जो है ना सेंटेंस ही बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शो से जुड़ रहा है। और शो से कब जोड़ेंगे ना, जब वहाँ पर रीजन और रिजल्ट जो होगा ना, आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि रीजन और रिजल्ट जो होता है, अगर रिजल्ट हो या रीजन हो तो उसको शो या बिकॉज से बनाते हैं। ये वीडियो पीछे में मैं डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत सेंटेंस है। उसके बाद कहता है ही वाज हैंगेड और बिकॉज ही वाज फाउंड गिल्टी, ये सही है, और ये दोनों का है पूरा गलत है। तो अब देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है इसके, पटना इज बिग सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, पटना इज अ बिग सिटी एंड द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ तक तो सही दिखाई दे रहा है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। देखिए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, उसका बिग सिटी खत्म, तो ये वाला खत्म, ये पे कर दीजिए। पटना इज बिग सिटी एंड कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ तक तो ये सही लग रहा है। अच्छा भैया यहाँ तक तो सही है, अभी सही मार देते हैं। पटना इज अ बिग सिटी ऑफ बिहार, सिटी ऑफ बिहार, ये गलत है। अब देखिए ये दोनों में ए और सी में देखेंगे क्या मैच है। पटना इज अ, यहाँ अ नहीं है, सिटी सिटी है, एंड का एंड है, कैपिटल तो कैपिटल के पहले द नहीं है, तो नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, यही जगह गलत है। अब देखेंगे यहाँ पर, द बुक इज इजियर, दैट बुक इज इजी। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा, दिस बुक इज इजियर देन दैट बुक, दिस बुक इज इजियर फ्रॉम दैट बुक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है इजियर, ये है आपका कंपैरेटिव, क्या है, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव में एक बात ध्यान देना है, कभी ऑफ नहीं आएगा तो ये वाला गलत, कहीं फ्रॉम नहीं आएगा ये वाला गलत। अब कंपैरेटिव के जस्ट बाद क्या आता है, देन, इससे सेंटेंस यहाँ पर क्या हो गया, ये सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो।